विष्णु और वैष्णव कौन है, ये हमारे विचारों का विषय है। विष्णु शब्द ऋग्वेद में शुरू होता है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। यहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से कदम रखे। उसके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। ऋग्वेद में करीब 2 दर्जन बार विष्णु के 3 पादछेप की चर्चा आती है। 3 पैर उन्होंने रखे और इसको लेकर के आगे आप सुने होंगे, कहीं कहीं कथा में भी सुने होंगे कि वामन भगवान ने बलि को छल लिया। बलि छलन, वामन भगवान विष्णु का एक नाम ही हो गया बलि छलन। मैंने आपसे कहा कि ऋग्वेद में करीब 24 बार विष्णु के 3 कदम रखने की बात आती है और उसमें जो मंत्र मैंने कहा है ये बहुत प्रसिद्ध है। पंडित लोग इसको कर्मकांड में भी प्रयुक्त करते हैं। इदम विष्णुर्विचक्रमे, इदम यह जगत, विष्णु विष्णु विचक्र में चले, त्रेधा 3 प्रकार से, निदधे रखे, पदम पैर, समूढ़मस्य पांसुरे उनके पांसु से, धूल से, पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। इसका अर्थ होता है सूर्य विष्णु है और उसकी किरणें उसके कदम हैं और वो पृथ्वी पर अंतरिक्ष में और दुलोक में पड़ते हैं। पृथ्वी जिस पर हम बैठे, अंतरिक्ष जो ऊपर आकाश है और दुलोक तारामंडल जो चमकता हुआ मंडल है, इन तीनों में उसके कदम पड़े। आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि नाम के एक निरुक्तकार हुए हैं जिन्होंने वेदों पर निरुक्त लिखा है। उन्होंने अपने निरुक्त में 22 निरुक्तकारों का नाम लिया है, उदाहरण दिया है और मत कहा है। लेकिन उन 2200 निरुक्तकारों का कोई निरुक्त उपलब्ध नहीं है, केवल यास्क मुनि का उपलब्ध है। और वो आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए, नहीं ईसा के 800 वर्ष पूर्व हुए। उन्होंने ये बताया है कि शाकपूर्ण नाम के निरुक्तकार का ये मत है कि सूरज विष्णु है, उसकी किरणें कदम हैं और उसका पृथ्वी अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना 3 कदम रखना है। लेकिन दूसरे और वाघ नाम के निरुक्तकार हैं, वे कहते हैं कि सवेरा होना, दोपहर होना, शाम होना, ये सूरज के 3 कदम हैं। दोनों मतों से सूर्य ही विष्णु है। और अगर आप वेद पढ़ें तो सीधे आपको इसका पता लग जाएगा कि सूर्य विष्णु है। भारत और विदेश, यूरोप इत्यादि के जितने वेद के विद्वान हैं, सबका एक मत इस पर अर्थ यही है कि सूर्य विष्णु है और उसके 3 कदम रखना, उसकी किरणों का पृथ्वी अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना है। विष्णु शब्द विष धातु से बनता है। विष कहते हैं प्रवेश को, प्रवेश करने को, विष प्रवेश करना। मानस में आप पढ़े होंगे, प्रविश नगर कीजे सब काजा। हनुमान जी के लिए कहा जाता है प्रविश नगर कीजे सब काजा। नगर में प्रविष्ट होकर के सब काम करो, प्रविशेषण है।
विष अपने आप में प्रवेश करना है। सूरज की किरणें सब जगह प्रविष्ट होती हैं, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, दुलोक में, और उसी से सब धन प्राप्त होता है, इसलिए वही धनपति है। सूर्य की महिमा वेदों में बहुत गाई गई है। सूर्य, आदित्य, उषा, दधिक्रा, सविता, ये सब आग्नेय हैं और सब सूर्य के ही नाम हैं। दधिक्रा, दध नाम दही, क्रा नाम बिखेरना। सवेरा होता है तो पूरब तरफ मालूम होता है दही बिखेरा जा रहा है। कवि हृदय वेद के ऋषियों ने बड़े अलंकारों में कहा है, यहाँ दधिक्रा का, दही को फैलाने वाला। उषा, सूरज की आभा ऊपर निकली, उषा जलाने वाली, प्रकाश करने वाली आ गई। आदित्य, सविता, सविता जो अभी उगा नहीं, वह सूरज है। कुल मिलाकर के सूरज की महिमा वेदों में बहुत गाई गई है और सूरज को विष्णु कहा गया है। लेकिन विवेक करके देखा जाए तो सूर्य एक देशी है। यद्यप जितने आकाश में चमकते तारे हैं उन सब में सूर्य अत्यंत देदीप्यमान है, लेकिन सूर्य भी एक देशी है। हम एक हवाई जहाज पर बैठे हैं और 1 सेकंड में 10 अरब किलोमीटर चलें और अरबों वर्षों तक उड़ते रहें तो भी देश का अंत नहीं होगा। देश अनंत है, काल अनंत है। अनंत देश काल व्यापी विश्व अनंत है। उसमें सूरज तो एक टिमटिमाता हुआ जुगनू की तरह है। इसलिए ऋषियों ने सूरज से आगे बढ़ करके ऋत के विषय में कहा। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु परिपूर्ण। ऋत नाम नियम। ऋत के 3 अर्थ हैं वेद में। यज्ञ विधान ऋत है, प्रकृति के नियम ऋत है, नैतिकता के नियम ऋत है। ये 3 अर्थ होता है। यज्ञ का विधान भी ऋत कहलाता है, जो बहुत स्थूल अर्थ है। ऋत का अर्थ जो यज्ञ विधान है बहुत स्थूल अर्थ है। दूसरा अर्थ गंभीर है। ऋत का अर्थ विश्वव्यापी नियम, प्रकृतिगत नियम, और ऋत का अर्थ है नैतिकता के नियम। प्रकृति के नियम और नैतिकता के नियम दोनों को ऋत कहते हैं। मधुवातारितायते मधुचरंत सिंधवा माध्वैर्न संतौषधि। मधुवातारितायते, ऋतायते, ऋत के पथ पर चलने पर, नियम के पथ पर चलने पर, वात मधु ढोते। उसके लिए जो नियम से चलता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती। मधुवातारितायते मधुचरंत सिंधवा, उसके लिए नदियां मधु बहाती हैं। माध्वैर्न संतौषधि, और औषधियाँ उसके लिए मधु बरसाती हैं। वनस्पतियों को वेदों में औषध कहा गया है और सचमुच सारी वनस्पतियाँ औषध हैं। जो नियम से चलता है पूरा विश्व उसको मधु देता है। नियम से खाओ, ज़्यादा ना खाओ, बहुत कम भी ना खाओ, संतुलित खाओ। नियम से बोलो, नियम से मिलो जुलो, नियम से काम करो, सब काम नियम से करो। प्रकृति के नियम को समझो, यथावत कर्तव्य करो तो सुखी रहोगे। ऋत सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋत नाम नियम। ऋत सब में प्रविष्ट है, इसलिए नियम जो है वो सब जगह प्रविष्ट है। यहाँ से खरबों खरबों किलोमीटर दूर की वस्तुओं में भी ऋत है, नियम है। इसलिए नियम विश्वव्यापी है, नियम विष्णु है। वेद के अर्थों में आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि यज्ञिक, आध्यात्मिक कई प्रकार के अर्थ होते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक,
यहाँ 3 अर्थों पर ध्यान दें। आदि दैविक का अर्थ होता है देव संबंधी अर्थ। आदि कहते हैं आधार को, देव जिसका आधार हो वो आदि दैविक है। भूत कहते हैं प्राणियों को, प्राणी जिसके आधार हो वो अर्थ आदि भौतिक है। और आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा, जो सबके अंदर में बैठा है। आत्मा जिसका आधार हो वो आध्यात्मिक है। आदि दैविक अर्थ प्रकृति के नियम है। आदि भौतिक अर्थ प्राणियों का समूह है। और आध्यात्मिक अर्थ अंतरात्मा है। विष्णु के हम ये 3 अर्थ करते हैं। आदि दैविक अर्थ है विश्वव्यापी नियम विष्णु है। और आध्यात्मिक आदि भौतिक अर्थ है कि प्राणियों का समूह विष्णु है। और आध्यात्मिक अर्थ है कि आत्मा विष्णु है। इन तीनों पर हम विचार करें। आदि दैविक विष्णु, देव कहते हैं प्रकृति की शक्तियों को, ये वैदिक परिपाटी है। चांद, सितारे, पानी, आग, हवा, ये सबको देव कहते हैं। इसीलिए जड़ पदार्थों से जो कष्ट होता है उसको दैवी ताप कहा जाता है। दैवी ताप, आदि दैविक ताप या दैवी ताप। संस्कृत निष्ठ भाषा में कहते हैं तो आदि दैविक ताप, सादा कहे तो दैविक ताप, बात वही। आदि दैविक ताप, पदार्थों से, जड़ पदार्थों से कष्ट मिलना आदि दैविक ताप है। तो देव प्रकृति की शक्तियों को कहा गया है। और इसमें जो नियम है व्यापक, वह विष्णु है, उसको पहचाने। मैंने आपसे कहा शुरू में कि सूर्य विष्णु है, फिर विश्वव्यापी नियम को कहा। सूर्य के 3 पादछेप, 3 पैर रखना, ये वेद में आया। और उसमें ज़्यादा विवरण नहीं है, लेकिन अर्थ खुलासा है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में और दुलोक में पड़ती हैं, यही उसके 3 कदम रखना है। आगे चल करके शतपथ ब्राह्मण में जो 100 अध्यायों का विशाल ग्रंथ है और शुक्ल यजुर्वेद का वो ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, उसमें कहानी आई है कि देवता और असुर, ये प्रजापति के 2 पुत्र थे। ये दोनों अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए होड़ करने लगे, हम बड़े, दोनों लड़ पड़े। असुर जीत गए, देवता हार गए। देवता प्राय पिटते थे, असुर बलवान होते थे। असुर का अर्थ ही बलवान होना। ऋग्वेद में 105 बार असुर शब्द आया, असुर शब्द कहीं नहीं आया है। 15 बार घृणा व्यंजक है और 90 बार आदर सूचक है। असुर का अर्थ आदर सूचक है। महद्देवानाम असुरत्वमेकम, ऋग्वेद के 3 मंडल का 55वां सूक्त एक है, जिसमें 22 मंत्र हैं। हर मंत्र के आखिर में ये आता है, महद्देवानाम असुरत्वमेकम, महान देवताओं का असुरत्व एक है। जो महान देवता है उनका सबका असुरत्व एक है। आपको आश्चर्य होगा, देवता भी हैं और उनका असुरत्व भी है, वो असुर भी हैं। क्योंकि आजकल तो असुर खराब को कहते हैं, लेकिन असुरत्व का अर्थ ही होता है बलवत्ता। असु कहते हैं प्राण को और असुर कहते हैं प्राणवान को। प्राणवान का मतलब बलवान। तो असुर और देव लड़ गए, असुर जीत गए, देव हार गए। तो असुरों ने कहा कि अब हम जमीन को बांट लें। तो बैल के चाम से उन्होंने रस्सी बनाई और पूरी पृथ्वी को नाप कर बांट करके आपस में विभाजित करना चाहा। देवलोग सुने, कहे वो सब बांट लेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, चलो हम लोग भी मांगे। तो असुरों के पास गए और कहे हमें भी दीजिए रहने के लिए।
तो असुर लोग बड़े संकोच में पड़ गए कि वे मांग रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारा विष्णु जितनी जमीन में लेट जाए उतनी जमीन दे देंगे। तो सतपथ ब्राह्मण में आया है कि विष्णु बामन था, बहुत छोटा था विष्णु। असुर लोग सोचे कितने जमीन घेरेगा, थोड़ा सा घेरेगा। तो विष्णु लेट गए, फिर लेट करके इतना बढ़ाते गए पूरी पृथ्वी को ढक लिए। तो अब सारी पृथ्वी देवों की हो गई। ये कथा है। ब्राह्मण ग्रंथों में तो कथा ऐसी आती है कि लिख देते हैं, अब कैसे हो गया इसका तर्क मत करो। यहीं से छल शुरू होता है विष्णु के जीवन में। ये कथा है काल्पनिक, लेकिन अब छल हुआ। छोटा सा विष्णु था और पूरे शरीर जमीन को ढक लिया, पृथ्वी को। लेकिन ये इतना ही है। आगे चल करके वामन पुराण बना जो 10,000 श्लोकों का है। उसमें विष्णु का एक नाम ही रखा गया, बलिच्छलन। वो वामन रूप में था, असुरों के हाथ में राज्य था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, उनके पुत्र बलि, और बलि का राज्य था। बलि बहुत धर्मात्मा था। और वामन ने जा करके कहा कि मुझे जमीन चाहिए थोड़ी सी कुटिया बनाने के लिए। कहे कितना चाहिए? कहे 3 कदम। कहे नाप लो। तो 1 कदम में पृथ्वी, दूसरे कदम में अंतरिक्ष नाप लिया, लंबा कर लिया। तब कहा अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहे पीठ हमारी नाप लो। तो पीठ नाप ली। इस प्रकार छल किया गया। ये कथा आती है, परंतु मूल वेद में ये सब नहीं है। मूल वेद में कितनी बातें बहुत बढ़िया हैं, पुराणों में बहुत विकृत के रूप में कर दिया गया है। इंद्र, विष्णु, ये सब प्राकृतिक शक्ति हैं और इनका काव्य में व्यक्तिकरण है, मालूम होता व्यक्ति है, किंतु निर्दोष है। वेद का कोई देवता चरित्रहीन नहीं है, सब चरित्रवान है। और पुराण के सारे देवता गड़बड़ कर दिए गए। और वेद के देवता ही नाम वही है, लेकिन पुराणों में गड़बड़। जैसे इंद्र, ऋग्वेद के 1/4 में उसकी महिमा है, लेकिन कहीं वो चरित्रहीन नहीं है, बलवान है, योग्य। लेकिन पुराणों में आकर के इंद्र बहुत खराब हो गया है। गोस्वामी जी ने तो पानी पी पी करके इंद्र को गाली दी है रामचरितमानस में। बहुत खराब है इंद्र। सुख हाड़ले भाग 60 कहा है। तो विष्णु छलिया कर दिया गया, इंद्र अहिल्या को छलने वाला कर दिया गया। इंद्र अहिल्या जार, ये सतपथ ब्राह्मण में है। इंद्र अहिल्या जार, इंद्र अहिल्या का जार है। अ कहते हैं दिन को, ल्या कहते हैं लीन को। दिन जिसमें लीन हो जाए वो रात है, रात को अहल्या कहते हैं। जार नाम जीर्ण करना, नष्ट करना। सूर्य उसको नष्ट करता है, अंधियारे को, इसलिए इंद्र अहिल्या जार, यानी सूर्य रात को छीण करने वाला, यही अर्थ है। लेकिन पुराणों में, महाभारत में पहले आया, फिर वाल्मीकि रामायण में भी आया, फिर मानस में भी आया, और जगह आया। इंद्र लंपट हो गया। ब्रह्मा पुत्री के साथ भ्रष्ट हुए, भागवत में लिख दिया गया। ब्रह्मा विधाता भी सूर्य है वेद के अनुसार, उसकी पुत्री उषा है। सूर्य से ही उषा पैदा होती है। जो सुबह की आभा सूरज की है उसी को उषा कहते, उषा नाम जलाने वाली। तो सूरज की पुत्री हुई क्योंकि सूर्य से पैदा हुई। लेकिन जब सूर्य उदय हुआ तो नष्ट हो गई। इसलिए कहा गया कि उसने अपनी पुत्री को भ्रष्ट किया। तो उसका आलंकारिक अर्थ है कि सूर्य ने अपनी उषा को समाप्त किया। लेकिन पुराणों में भयंकर दूषण युक्त, भागवत में तो लिखा गया,
ब्रह्मा अपनी पुत्री से खराब हो गए, और इतना खराब भद्दा लिखा है कि क्या कहा जाए। अब ये लोग सब वेदों को समझना चाहिए, लेकिन वेदों से हट करके बड़ा अनर्थ इन लोगों ने किया, पुराण वालों ने। मैं अपने मूल स्थान पर आऊँ। विश्व, पहला अर्थ सूर्य है, दूसरा अर्थ विश्वव्यापी नियम है। विश्वव्यापी नियम आदिदैविक अर्थ, आदिभौतिक अर्थ, प्राणियों का समूह, आध्यात्मिक अर्थ आत्मा, इन तीनों को समझें। आदिदैविक अर्थ यानी प्राकृतिक शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है, उसमें जो नियम है वो विष्णु है, इसको हम समझें। और भूत नाम प्राणी, भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत कहते हैं देहधारी प्राणी को, भूत कहते हैं बीते हुए समय को, भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं एक रूप हो जाना, सत्य भूत, ब्रह्म भूत, ब्रह्म में एक रूप हो गए, सत्य में एक रूप हो गए। और भूत, भूत प्रेत की कल्पना जो है वो भी भूत कहलाता है। यहाँ भूत का अर्थ है देहधारी प्राणी। देहधारी प्राणियों का समूह विष्णु भगवान है। अंततः आत्मा विष्णु है जो सबके अंदर में प्रविष्ट है। पहले हम विश्वव्यापी नियम को लें, उसको समझें। पानी कैसे बरसता है? प्रकृति के नियमों से। धर्म वाले बताते हैं कि भगवान बरसाता है। भगवान कह देने से तो हो जाता है एक व्यक्ति, कोई धर्मात्मा पुरुष, वही बरसाता है। तो ठीक से क्यों नहीं बरसाता है? अवर्षण क्यों कर देता है? और इतना वर्षा देता है कि सब बह जाता है। बिहार बंगाल में तो बड़ी क्षति होती है। गुजरात राजस्थान में कई बार भयंकर सूखा पड़ता है। यहाँ भी पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी पड़ जाता है। ऐसा क्यों करता है? कोई दयावान पानी बरसाए तो खेत में बरसाएगा, मेड़ पर भी नहीं बरसाएगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि कीचड़ क्यों हो, आदमी चलते हैं। खेत में बरसाएगा। पानी बरसने के सारे कारण प्राकृतिक, जड़ के नियमों से पानी बरसता है। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग पर दैववाद लदा है, हर बात दैव से जोड़ते हैं, इसलिए सत्य को समझ नहीं पाते। भूचाल कैसे आती है? एक पुराण में लिखा है कि पाताल में परियां होती हैं, वे जब बड़े जोर से नाचती हैं तब भूचाल आ जाती है। कहीं लिखा है नादिया बैल अपने सींग पर पृथ्वी को रखे, जब एक सींग दुखने लगती है तो एक सींग से दूसरी सींग पर जब पृथ्वी को करता है तब डगमगा जाती है पृथ्वी और भूचाल आ जाती है। शेषनाग जी अपने फण पर रखे हैं और एक फण दुखने लगता है तो दूसरे पर करते हैं तो डगमगा जाती है। ये सब कुछ नहीं है, उसके अपने आंतरिक नियम हैं। कल्पना करो पृथ्वी के अंदर में पानी की धारा है, तभी तो बोरिंग करते हैं और पानी आता है। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये पृथ्वी से ही। तो अंदर में पानी की धारा, बड़ी बड़ी धाराएं, और दहकती आग भी जगह जगह है। दोनों के बीच में जो मिट्टी है, कटते कटते मिट्टी जिस क्षण पूरी कट गई और अरबों टन पानी सेकंडों में आग में पहुंच गया तो भाप बनेगा, पृथ्वी डगमगाएगी। सबके अपने प्राकृतिक नियम हैं। दिन रात का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहुग्रस्ता है, ऐसा कुछ नहीं। एक सिधाई में आते हैं तो एक आड़ा हो जाता है। ये तो आज बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वो सब सच नहीं है और वो सब झूठ नहीं है। इसलिए हमें विवेकी बन करके सारा सार निर्णय करना चाहिए।
जब हम ये मान लेते हैं कि पुस्तकों का लिखने वाला ईश्वर है, ईश्वर द्वारा ये किताब दी गई है, यह ऐसा पुरुष इसका लेखक है जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, यही गड़बड़ी होती है। सारी किताबों का लिखने वाला मनुष्य है और वो सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है? सर्वज्ञ तो दुनिया में कोई नहीं। बहुज्ञ होते हैं और अल्पज्ञ होते हैं। अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ का मतलब बहुत जानने वाला। और उसमें भी कई कैटेगरियाँ होंगी। सर्वज्ञ कोई नहीं होता। जो अपने को सर्वज्ञ कहता हो उससे पूछा जाए कि आपकी मूछ में कितने बाल हैं, वो बता दे, और फिर नाई से उनका बाल छिलवा करके फिर एक एक गिना जाए, वो पता लगे कि वो सही है कि गलत। जो महात्मा कल्याण अवस्था को प्राप्त होते हैं वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अपने कल्याण के विषय में सर्वज्ञ हो जाते हैं। जैसे कि एक साइकिल का पंचर बनाने वाला पंचर के विषय में सर्वज्ञ है, बस वही सर्वज्ञ है। किसान अपनी किसानी में सर्वज्ञ है, पूरा जानता है, बस सर्वज्ञ है। अपने कल्याण के लिए पूरा जान ले, बस सर्वज्ञ है। और दुनिया भर को कौन जान पाएगा? पुस्तकों के जितने लेखक हैं सब मनुष्य हैं, इसलिए कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है उसमें ये सोचना है, किसने लिखा है इस पर जोर नहीं देना है। लोग कहते हैं अमुक ने लिखा है, आप नहीं मानते। किसने लिखा हम इसकी चिंता क्यों करें? क्या लिखा है इसकी चिंता होनी चाहिए। 2 2 4 किसी का भी लिखा हो, ब्रह्म वचन है, गुरु वचन है। 2 2 3 किसी का लिखा हो, ठीक नहीं है। इसलिए हमें विचारक हो करके सारा सार समझने की जरूरत है। पानी का बरसना, भूचाल का आना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, दिन रात का होना और सूखा वर्षा इत्यादि होना, जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं ये सब प्रकृति के नियमों से होती है। इन नियमों को समझना चाहिए। विज्ञान इतना बढ़ गया है, लेकिन अभी भी धार्मिक लोग पोगापंथी बात खूब कहते हैं और वैज्ञानिक कहलाने वाले भी जोहजूरी करते हैं। राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, कैसे हो सकते हैं? प्रकृति का नियम ही नहीं है। बिना माँ बाप के बच्चा पैदा हो गया, संभव ही नहीं है। क्लोन इत्यादि की जो बात करते उसमें भी शरीर के ही अंश को लेकर के करते हैं। चने में देहधारी हो जाते हैं, चने के कणों से उनकी देह बन जाती है। लेकिन जब देहधारी आएगा, चेतन आएगा, तब देहधारी होगा। शरीर जड़ तत्वों से बनता है, लेकिन जो चेतना है वो तो स्वतंत्र वस्तु है। परसों एक पत्रकार ने मुझसे आकर के पूछा था तो मैंने उत्तर दिया, उन्होंने छापा भी। कल कुछ सज्जन कह रहे थे कि वो छपा और बहुत अच्छा लगा। मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कहा कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है। प्रकृति में इतना विधान है, गेहूं में जीव पड़ गए, चना में पड़ गए, आलू में पड़ गए, नाली में पड़ गए, ये सब देहधारी पैदा हो जाते हैं। देह तो ये प्राकृतिक वस्तुओं से बनती है और चेतना ज्ञान स्वरूप है, उससे भिन्न है, स्वतंत्र है, वो नित्य है। जीव अपने कर्मों का फल भोग पाता है। पुनर्जन्म एक वैज्ञानिक तथ्य है। पुनर्जन्म माने बिना ये चैतन्य सृष्टि का समाधान हो ही नहीं सकता है। जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर ने इस जीव को एक बार देह दिया और पाप पुण्य जो कुछ करेगा उसके बाद इसको स्वर्ग और नरक में डाल दिया जाएगा, पापी को नरक में और पुण्यात्मा को स्वर्ग में, और सदा के लिए उसी में पड़ा रहेगा। ये वैज्ञानिक नहीं है। पहली बात तो यह है कि ईश्वर ने ऐसा किया क्यों? पहली बार उसने देह में डाला और जीव तो निर्मल था, पहले कोई कर्म किया नहीं था, किसी देह में था नहीं, तो किसी को कोढ़ी बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया,
किसी को झोपड़ी में पैदा कर दिया, किसी को महल में पैदा कर दिया, किसी को लड़का बना दिया और किसी को प्रतिभा का धनी बना दिया। यहाँ लड़का कहते हैं, अवध क्षेत्र में बैधा कहते हैं, लड़का को वहाँ बैधा कहते हैं। एक लड़का ने मुझसे यहाँ कहा, छत्तीसगढ़ में, बहुत पुरानी घटना है, मैं एकांत में बैठा था तो पहुँचा तो उसने कहा कि अपनी भाषा में, छत्तीसगढ़ी में कहा, भाव ये था कि आपके सरीखा मुझे भी साध लगती है कि मैं भी ऐसे बैठूं साधना करूं। तो मैंने कहा शादी नहीं किए हो? कहे नहीं किया हो। मैंने कहा क्यों नहीं किए हो? कहे कोई खोजने वाला नहीं है। तो मैंने कहा खोजने वाला मिल जाएगा तो शादी कर लोगे। तो खुद नहीं समझ पाता था कि मैंने अभी क्या कहा और फिर क्या कहा। ईश्वर ने ऐसा क्यों बना दिया? ईश्वर व्यंग है, न्याय न कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिखतीन बुराई। ईश्वर ने न्याय नहीं किया, ये ठकुराई किया। ठकुराई का मतलब पेल करके बात करना। एक ठाकुर जी थे तो एक किसान के खेत में, आलू के खेत में जाते थे सुबह टट्टी करने के बहाने, और आलू उंगली से निकाल कर चिर में डाल लेते थे। और आ करके धूनी के पास उसको सेक के खाते थे, उनकी आदत हो गई थी। तो कई दिन किसान ने देखा कि हमारा आलू निकाल जाता है खेत में से। एक दिन आ करके खेत में वो पड़ा रहा। ठाकुर जी आए, बैठे, निकालने लगे, खोदने लगे उंगली से। वो आया और कहा कि ठाकुर साहब आप ये क्या करते हैं, आपको शोभा नहीं देता। आगे चुप बदमाश, मैं टट्टी करता हूँ। कहे हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी पड़ी? तो एक सूखी टट्टी पड़ी थी। कहे ये सूखी टट्टी, ये टट्टी पड़ी है? तो कहे हुजूर ये तो सूखी है। कहे मैं ठाकुर हूँ, गीली या सूखी जैसा भी टट्टी करूँ। तो ये ठुकराई है, पेल करके बात करना। ईश्वर ने किसी को कोढ़ी बना के भेज दिया, किसी को सुंदर। ये ठकुराई किया है, न्याय नहीं। न्याय न कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिखतीन बुराई। पुनर्जन्म सिद्धांतानुसार किसी का दोष नहीं है। कोई कोढ़ी है, अपने कर्मों का फल है। सर्वांग संपन्न है, अपने कर्मों का फल है। सब अपने कर्मों के फल को पाते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। हमें जीवन मिला है, अचानक नहीं मिला है। वृक्ष बिना बीज के नहीं होता है, शरीर बिना वासना के नहीं होता है, और वासना बिना शरीर के नहीं होती है। शरीर से वासना बनती है, वासना से शरीर बनता है। ये अनाद प्रवाह है। तो पुनर्जन्म सिद्धांत माने बिना चैतन्य सृष्टि को हम समझ नहीं सकते हैं। इस्लाम में भी पुनर्जन्म सिद्धांत कुछ ने माना है। रूमी साहब ने कहा है, हम जो सब जहाँ बारहा रोईदम हफ्त सद हफ्तात कालिब दीदम। हम 770 बार जन्म ले चुके, घास फूस की तरह उग चुके। हफ्त दो हफ्तात भी पाठांतर है, उसका 84 अर्थ होता है। हफ्त सद हफ्ताद, हफ्त कहते 7 को, हम लोग सप्त कहते हैं, फारसी में हफ्त कहते हैं। सा का हा वहाँ बन जाता है। हफ्त सद, सद कहते हैं 100 को, हफ्ताद का अर्थ होता है 70। हफ्त सद यानी 700, हफ्ताद 70, 770। और हफ्त दो हफ्ताद जहाँ आता है, हफ्त दो यानी 7 दुनाए 14, और हफ्ताद 70, 70 14 84। 84 में हम भटक चुके हैं। तना सुखदाम, इस्लाम में पुनर्जन्म को तना सुखदाम कहा जाता है। उनके हदीस में भी ऐसी चर्चा आती है जिससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है। कुरान में बात आती है कि ईश्वर जिस पर नाखुश हुआ उनमें से कुछ को सूअर और कुछ को बंदर बना दिया। तो नाखुश किस पर होगा? जो देहधारी हो, जिसने गलती की हो। तो मतलब आज मनुष्य देह में वो गलती की तो बानर और सूअर बना दिया, तो पुनर्जन्म तो हो गया। ये कुरान से ही सिद्ध होता है। कर्मों का फल भोग जीव को होता है, विश्वव्यापी नियम से होता है। हम जो कुछ कर्म करते हैं उसके संस्कार हमारे मन में छप जाते हैं। चित्रगुप्त का लिखना यही है। हिंदू पुराणों में आता है
कि चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखते हैं सब जीवों के। वो चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं है, गुप्त रूप से मन में जो चित्र खींचते हैं वही चित्रगुप्त हैं। हमारे मन में संस्कार बनते हैं वही चित्रगुप्त हैं। कोई खोटा कर्म कर ले, कोई न जाने, लेकिन उसकी अंतरात्मा तड़पती रहेगी कि मैंने गलत किया। इसलिए कर्मों का फल भोग जीव के साथ में चलते हैं। ये विश्वव्यापी नियम है। हम जो कुछ कर्म करते हैं उसका फल भोग ईश्वर देता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर कह देने से लगता है एक व्यक्ति है और वो सोचता है, कृपा करता है, कोप करता है। जहां उसको कृपालु और कोप करने वाला माने और व्यक्ति बनाए, ताओ कर्म फल भोग देने में असमर्थ हो जाएगा। व्यक्ति का लक्षण होता है सोचना और क्रम से काम करना। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो सोचेगा और क्रमशः काम करेगा। अब आप देखते हैं असंख्य जीव क्षण क्षण देह धरते और छोड़ते हैं। मनुष्य तो जीव नहीं है, मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं। तो असंख्यात जीवों का कर्म फल भोग क्षण क्षण देना, ये व्यक्ति ईश्वर की शक्ति के बाहर है। नियम ईश्वर दे सकता है। जैसे 1 एकड़ में एक किसान धान बोता है। अगर हर धान को किसान को फोड़ फोड़ के अंकुरित करना पड़े तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऋतु, हवा, पानी, प्रकाश, खाद, सभी योग्यताओं के संपादित होने पर करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे। किसान व्यक्ति है, वो व्यापक काम नहीं कर सकता है, नियम व्यापक काम कर सकता है। इसलिए नियम ईश्वर है, उसमें न कोप है न कृपा है। वो नियम है, ऑटोमेटिक यंत्र है और उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन हमें इसे ईश्वर की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो कृपा करता हो। कोप तो हमारे ऊपर न करे, हमारे दुश्मनों पर करे, हमारे ऊपर कृपा करे। हम जो पाप किए हैं उसको काट दे और बिना हमारे श्रम, त्याग, संयम के हमें भोग और मोक्ष दे दे। ऐसे ईश्वर की हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए हम ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं। नियम ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि नियम ईश्वर, उसमें कोई क्षमा की गुंजाइश नहीं है और व्यक्ति ईश्वर क्षमा कर देगा। तो हमें नियम ईश्वर प्यारा नहीं है, व्यक्ति ईश्वर प्यारा है। लेकिन व्यक्ति ईश्वर आपके मन की कल्पना है और नियम ईश्वर सूरज चांद की तरह अत्यंत देदीप्यमान है, गणित की तरह है, वो कहीं जा नहीं सकता। आपने ज़्यादा भोजन किया, कोई व्यक्ति ईश्वर को उसको पचा नहीं सकता है। आप सोच लीजिए, ज़्यादा भोजन आपने कर लिया है और ईश्वर का नाम लीजिए। जिस ईश्वर को आप मानते हो उसका नाम लीजिए। अल्लाह कहिए, राम कहिए, शिव कहिए, सतनाम कहिए, कबीर कहिए, जिनको आप मानते हो उनका नाम जपिए। देखिए पचता है कि नहीं, नहीं पचेगा। ईश्वर आपके अधिक भोजन को पचा नहीं पाएगा, पेट खराब होगा, तकलीफ होगी। जब वो पचते पचते जीर्ण हो जाएगी तभी आप राहत पाएंगे। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना हम इसलिए करते हैं कि जो कुछ हम गलत करते हैं उसका फल हमें न मिले। नाम जप ले, हमने चोरी की, लाखों का माल लाया और 1000-2000 रुपये का कपड़ा, मिठाई, फूल माला, नगद ले करके मंदिर में गए, प्रार्थना किए, प्रभु क्षमा करो, बेबल होके रोने लगे। प्रभु पिघल गया, क्योंकि लड्डू पाया, कपड़ा पाया, फूल माला पाया, प्रार्थना पाया। अब इससे अधिक बढ़िया कमीशन और क्या मिलेगा?
क्षमा कर दिया। लेकिन क्या क्षमा कराने का तरीका ये सही है? खेत जोतें निरोग का, लगान दे गुरु को, चोरी करें आदमी के घर में और क्षमा मांगे भगवान के घर में, ये चालाकी चलेगी नहीं। लेकिन धर्म की बात है, धर्म की बात कुछ कहा जाएगा, अगर उस पर तर्क किया जाएगा तो नास्तिकता होगी। ये धर्म वालों ने गाली रख दी है जिससे कोई बोल न सके। धर्म को चौपट कर डाला है, चरित्रहीनता का अड्डा बना लिया गया है धर्म को। एक तरफ भगवान, एक तरफ दुराचार। गोस्वामी जी ने तीर्थों की बड़ी महिमा गाई। अवध तजे तन नहीं संसारा, चारि खानी जग जीव अपारा। चार खान की अपार जग जीव, कीड़े पतंगे सब अयोध्या में शरीर छोड़ दें तो संसार में नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब वो तीर्थों की दुर्दशा पर ध्यान दिए तब कहे, सुर सदनन तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मनो मवासे मारी कली राजत सहित समाज। देव मंदिरों में, तीर्थों में, पुरियों में महानिर्लज्जता के काम हो रहे हैं। मानो कलिकाल यहाँ अपना किला रोक करके बैठा है अपनी सेना के सहित। चरित्रहीनता 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में से अगर छांटा जाए तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो आदमी को धोखा देने वाले। नर्मदा का नाम ले लो, पाप कट गए। गंगा में नहाओ, पाप कट गए। गंगा के किनारे बसने वालों का सर्वेक्षण करना चाहिए कि वे काम, क्रोध, लोभ, मोह से रहित हैं। पाप कटने का मतलब क्या है? नर्मदा के किनारे जो है, नर्मदा तो नहाते हैं, दर्शन भी करते हैं। वे अगर निष्पाप हैं, निर्मल हैं, जीवन मुक्त हैं तो मान लिया जाएगा। तीर्थों में रहने वाले, तीर्थ में जाना तो सावधान रहना, नहीं तो आपका जेब सब कट जाएगा। तो विश्वव्यापी नियम को हमें पहचानने की जरूरत है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। हमें ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो सब जगह हो और सब कुछ जानता हो और कुछ भी कर सकता हो, लेकिन बुरा न करता हो, अच्छा करता हो। इसी को हम कहते हैं सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। ईश्वर सब जगह है, सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, इतना बलवान है। लेकिन आप ये मत पूछिए कि वो पापों को क्यों नहीं रोकता। अरबों अरबों रुपए का नेता लोग गबन करते हैं, व्यापार में, ऑफिस में, धर्म मंदिरों में न मालूम कितने अनाचार हो रहे हैं। वो सब जगह है और सब कुछ जानता है और रोक सकता है, लेकिन रोकता नहीं। क्यों? हमारी शुभ कामना है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तथ्य क्या है तो हर जगह हो, लेकिन वो नियम है। सब कुछ जानने की बात हमारी कल्पना है और कुछ भी कर सकता है भी हमारी कल्पना है। सब जगह है, ये सच है। नियम सब जगह है और नियम का उल्लंघन किया नहीं जा सकता, करेंगे तो दुख पाएंगे। इसलिए नैतिकता के लिए बड़ा आधार है। इस तथ्य को हम समझें। हमने ईश्वर का रूप जैसा गढ़ा वो ऐसा नहीं, कुछ और ढंग का है, लेकिन हमने और ढंग का बनाया। फिर हर मत वालों ने अलग अलग गढ़ा। इतने ईश्वर गढ़े की हद हो गया। पुराणों में आप पढ़ो तो एक दूसरे पर ईश्वर चढ़ बैठता है। देवी भागवत को मैं पढ़ने लगा एक बार काशी में, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बेचारे तीनों उसके पीछे पीछे घूमते हैं। वो डांटती है तीनों को। महादेव की महिमा में एक पुराण पढ़ा तो कहा, हाँ, कृष्ण एक ग्वाला था जो गाय चराता रहता था और शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता रहता था। ऐसे कृष्ण वालों ने शिव को एक दूसरे को लताड़ते रहे।
अपना अपना भगवान गढ़ते रहे और जो सार्वभौमिक ईश्वर है उस पर ध्यान नहीं दे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। तो परमात्मा कहाँ से आ गए? ईश्वर विश्वव्यापी नियम है और वो सब जगह है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। करेगा तो दुख पाएगा, इसलिए सावधान। लहसुन प्याज खाएंगे दुर्गंधिक डकार आएगी, आम अमरूद खाएंगे सुगंधिक डकार आएगी। संतुलित भोजन करेंगे सुखी रहेंगे, ज़्यादा भोजन करेंगे दुखी हो जाएंगे। गाली देंगे किसी को मन खराब होगा, पवित्र वचन कहेंगे मन सुखी होगा। ये विश्वव्यापी नियम है। नैतिकता से लेकर के प्रकृति के अंदर सब जगह विश्वव्यापी नियम है। इस नियम को समझे, ये विश्व है। विश्वव्यापी नियम को जो समझे और निर्भ्रांत दृष्टि वाला हो, वो विष्णु भक्त है। प्रेत आपको रात में मिलते हैं, दिन में नहीं मिलते हैं। दिन में क्यों नहीं मिलते हैं? जिसके दिमाग में अधियारी है उसी को प्रेत सताता है। प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, भूत नाम की कोई चीज नहीं। लिखा है, लिखा तो बहुत कुछ है, सब लिखा सच नहीं, सब चमकता हो सोना नहीं। विवेकवान बनो सक्त में उतितना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। वेद की इसी ऋषि कहते हैं कि चलनी से सत्तू आटा छानने के समान विवेक से वाणी को छानो। कबीर साहब कहते हैं जैसा सूप सुभाए सूप की तरह छानो, फटको, असार को उड़ा दो, सार को लो। विश्वव्यापी नियम विष्णु है, जो आदिदैविक विष्णु है, उसको हम पहचानें। ठीक से पहचान ले, सारी भ्रांतियां कट जाएं। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूक, अंग फड़कने से हान लाभ, छूछा घड़ा देखने से हान लाभ, कुछ नहीं होता। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस दिन जिस तरफ जाओ कोई हर्ज नहीं। किसी दिन भी बाल बनवाओ, किसी दिन नया बर्तन शुरू करो, कुछ फर्क नहीं। घर बनवाओ तो उसमें प्रकाश और हवा ज़्यादा आवे, इतना ध्यान रखो। वास्तुशास्त्र वाले आजकल बहुत धमा चौकड़ी मचा रहे हैं और धनियों को तो खूब बेवकूफ़ बनाते हैं। वास्तु कहते हैं जो बसाए, मकान को वास्तु कहते हैं। उसमें इतने होना चाहिए हवा प्रकाश आए। विश्वव्यापी नियम को समझ लें, अंधविश्वास उड़ जाए। सच्चा विष्णु जो आदिदैविक विष्णु है, विश्वव्यापी नियम, कण एक दूसरे से जुड़ करके कंकड़ पत्थर बनते हैं, वनस्पतियां बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये उनमें नियम है। कोई एक देवता बैठ करके सब नहीं करता है। तो देव अगर है तो देव का मतलब है प्रकृति के नियम। तो आदि दैविक विष्णु प्रकृति के नियम है। इस पर और ज़्यादा मनन करने की बात है, लेकिन समय थोड़ा है। दूसरा आदि भौतिक विष्णु, भूत नाम प्राणी, प्राणियों का समूह विष्णु है। सहस्तीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, जिसके हजारों हाथ पैर श्रीग्रीवा हैं, वह सारी भूमि को घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में आता है। साणाचार्य ने इसका भाष्य किया है कि प्राणियों का समूह विराट स्वरूप है, एक एक व्यक्ति उसके अंग है। जैसे देखो यहाँ विराट स्वरूप परमात्मा बैठा है, एक एक व्यक्ति तो उसके अंग हैं और सबको मिला करके परमात्मा है, पंच परमेश्वर। आपने अर्धनारीश्वर का चित्र भी देखा होगा। शिव जी का आधा चित्र स्त्री का, आधा पुरुष का है। ऐसा शिव कभी नहीं हुआ। वास्तव में समाज शिव है, इसमें आधे में स्त्री है, आधे में पुरुष है। यहाँ भी देखो देवियाँ बैठी, इधर देवता बैठे हैं। ये दोनों को मिला करके
अर्धनारीश्वर यही ईश्वर है। प्राणियों का समूह ये सगुण परमात्मा, सगुण विश्व है। इसे समझें और इसकी सेवा करना विष्णु की सेवा है। भारत माता, आप देखते होंगे कभी कभी एक सुंदरी युवती जिसकी उम्र करीब करीब 30-35 की होगी, तिरंगा झंडा लिए खड़ी है चित्र में, वंदे मातरम नीचे लिखा है, वो भारत माता है। और उसी को टांग करके कोई पूजा आरती करे और कहे मैं भारत की सेवा करने वाला हूँ, भारत माता का उपासक हूँ, तो भावुक है, वो तो प्रतीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी, पंजाब से बंगाल, फैला हुआ ये जो देश है ये भारत माता है। और इसमें बसने वाले प्राणियों के प्रति जो हमदर्द हो वो भारत का सेवक है। केवल हिंदू का नहीं, आजकल ये भी बहुत डाला जा रहा है, गैर हिंदू यहाँ से निकल जाए, गैर हिंदू 2 नंबर के हैं, ये सब कह करके देश का नुकसान होगा और कोई फायदा नहीं होगा। वेद के ऋषि क्या कहते हैं? जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम। अय पृथ्वी माता, जैसे मकान परिवार के सभी सदस्यों को अपने में रखता है, वैसे तुम नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदायों में चलने वालों को अपने में रखते हो। बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले, नाना धर्माणम, नाना संप्रदायों में चलने वाले लोगों को तुम अपने में रखते हो। एक बात ये भी ध्यान दे कि संप्रदाय को धर्म कहने का प्रचलन बहुत पुराना है। नाना धर्माणम वेद में कहा गया। नाना धर्म नहीं होता, धर्म एक होता है, नाना संप्रदाय होते हैं। धर्म तो एक ही है, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। कबीर साहब ने धर्म की व्याख्या यही की, अपने पर संयम करो और दूसरे पर शील का बर्ताव करो। और शास्त्रों में भी यही बात है। धर्म का अर्थ है स्वभाव। पानी का स्वभाव शीतल, आग का स्वभाव गर्म, आत्मा का स्वभाव ज्ञान। ज्ञान के अनुसार आचरण करना धार्मिक होना है। और ज्ञान क्या है? हमें दुख नहीं चाहिए, ये प्रथम ज्ञान है। तो दूसरे को दुख दे करके हम सुखी होंगे? स्वयं में संयम रखें, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करें, ये धर्म है। धर्म एक है लेकिन नाना संप्रदाय। तो ऋषि कहते हैं नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदायों में रहने वालों को अय पृथ्वी माता तुम अपने में रखती हो। भूमि सूक्त है अथर्व वेद में एक, मेरी जो पुस्तक है वेद क्या कहते हैं उसको पढ़िए। वेदों के बड़े गुदगुदाने वाले वचन आपको मिलेंगे। पृथ्वी माता तो सबको अपने में रखती, सांप को, हिंसक जंतुओं को, सज्जनों को, दुर्जनों को, सब में अपने में रखती, सबको अपने में रखती। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदाय में चलने वालों को पृथ्वी माता अपने आप में रखती है। और हमारे देश के कुछ नेता कहते हैं गैर हिंदू न रहें। क्या कर रहे हैं? घर में आग लगा रहे हैं कि और क्या कर रहे हैं? हिंदू गैर हिंदू कुछ मतलब नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कोई हिंदू को तुरुक कहा एक जमीन पर रहिए। कौन हिंदू मुसलमान है? एक जमीन पर हम रहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा ना हिंदू नाम रहेगा ना मुसलमान, ना ईसाई, ना यहूदी, ना जैन, ना बौद्ध, सब गल करके चला जाएगा, समय लगेगा। जितने संप्रदाय भूमंडल पर इस समय हैं वो सब 2500 वर्षों के अंदर के हैं, इससे पुराना कोई नहीं। जैन पुराना बताते हैं, लेकिन जैनों के शास्त्र ईसा के बाद बने हैं। महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में दक्षिणी बिहार की भाषा में बने हैं।
जो ईसा के करीब करीब 300-400 वर्ष के बाद बने। ईसाइयत 2000 वर्षों से है। इस्लाम 1426 वर्षों से है। हिंदू शब्द 2500 वर्षों से प्रचलित है, पहले हिंदू शब्द नहीं था। हिंदुओं में जितनी पूजा पद्धतियां आजकल चल रही हैं कोई वैदिक नहीं है, आधुनिक है, 1500 वर्षों से प्रचलित है। तो संप्रदाय बनते और मिटते हैं। संप्रदायों को लेकर के तनाव करना महान अनर्थ होगा। कबीर साहब ने जैसे जाति को कहा कि जात झूठी मानव एक, वैसे उन्होंने कहा संप्रदाय झूठे धर्म एक। तो विष्णु भगवान ये प्राणियों का समूह है, यह पक्का विश्वास हो जाए तो जब हम दुकान पर बैठेंगे तो किसी को ठगेंगे, क्योंकि जो ग्राहक आया है विष्णु भगवान है, भगवान भगवती है। हम क्लर्क और अफसर हैं, ऑफिस में बैठे तो घूस मांगेंगे, अध्यापक हैं तो पढ़ाएंगे नहीं। 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाह पाने वाले कई ऐसे हैं प्रोफेसर, पढ़ाना नहीं चाहते, सब नहीं लेकिन ऐसे हैं। पाप का अर्थ क्या होता है? अगले आदमी को धोखा देना। हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो खाता नहीं, और जो खाता है ऐसे भगवान की खुराक छीनते हैं और बड़े भगत हैं। भक्ति तो इतनी लंबी चौड़ी है हमारे यहाँ, 9 नेजा ऊपर तक भगवान की भक्ति। बिना भगवान का नाम लिए हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन थूकने की अकल नहीं है। सड़क पर चलेंगे, सामने थूकेंगे, उसी को काटते हुए चलेंगे। आधा थूक चाहे कुर्ते पर ही पड़ जाए। भारतवर्ष के प्राय सारे प्लेटफार्म सूखे और गीले थूक से भरे रहते हैं। गांव में निकलो तो सड़क के दोनों किनारे टट्टी की लाइन लगी है, मालूम होता है यमपुरी में गुजर रहे हैं। भगवान के भक्त सब हैं। घूस और अत्याचार जितना हमारे यहाँ है कौन लेने वाले? सब भगवान के भक्त हैं। नकली भगवान, असली भगवान को समझें, उसी दिन हम दुराचार नहीं करेंगे। आदि भौतिक विष्णु, भौतिक यानी भूत संबंधी, प्राणी संबंधी। गीता में कहा गया दया भूते सुलुलुप्तम, भूतों पर दया करो यानी प्राणियों पर दया करो। ये प्राणियों का समूह आदि भौतिक विश्व है, इसका आदर करना, ये विष्णु भगवान की सगुण उपासना होगी। सगुण निर्गुण का झगड़ा चलता है। एक गांव में मैं गया, एक पंडित जी से आए मिलने, मैंने कुशल पूछा, कहे महाराज सब ठीक है, बस केवल हम सगुण निर्गुण वाले लड़ते रहते हैं। आपके भक्त निर्गुण हैं, हम सगुण हैं। कबीरपंथी भी थे, वो पंडित भी थे। मैंने कहा पंडित जी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको कहानी सुनाई। 2 भाई थे, दोनों बड़ा प्रेम था, लेकिन आगे चल कर के खटका बंटवारा हुआ, बड़ा बैर हो गया, सब चीज़ बटी। एक भाई ने कहा डंडा एक है तो काट के बांटा जाएगा, लालटेन एक है तो तोड़ के बांटी जाएगी। अब दुश्मन के साथ मेरा कुछ नहीं रहेगा, सब बट गया। एक ने कहा गुरु जी को बांटो। गुरु जी एक थे दोनों के। लोग कहे बकवास करते, गुरु क्या बांटोगे? कहे नहीं, हम दुश्मन के साथ गुरु की पूजा नहीं करेंगे। तो एक बुजुर्ग थे, कहे देखो गुरु भी मनुष्य, उनके भी 2 पैर होंगे, ये 2 भाई भी हैं, पैर ही पूजे जाते हैं। दाहिना पैर गुरु जी का बड़े को, बायां छोटे को दिया जाता है। गुरु जी 6 महीने के बाद आए, वो जानते नहीं थे मैं बट गया हूँ। बड़े के यहाँ उतरे, वो आया, थाली लाया, पानी लाया, लोटा, दाहिना पैर धोया, बायां गुरु जी ने उसके सामने किया, हाथ में लग गया, उसी लोटे से बाएं में जोर से मारा। कहा महाराज ये दुश्मन का पैर हमारे हाथ में लगा दिए। वो बेचारे लंगड़े लंगड़े भगे, छोटे के यहाँ गए। छोटे ने कहा महाराज क्या हुआ? तो बताया, कहे उसका पैर मैं कुल्हाड़ी से काटूंगा। कुल्हाड़ी लेने घर में गया गुरुजी के दाहिने पैर को काटने के लिए। मैंने कहा पंडित जी सगुण निर्गुण में भेद नहीं, आंखें खुलें, बाहर देखो, सब सगुण भगवान है। आंखें बंद करो, अंतर ज्योति, अंदर में चेतना, निर्गुण भगवान है।
कबीर साहब ने दोनों के लिए कहा है, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। जब मैं नेत्र खोलता हूँ सब भगवान भगवती है। और बाहर नैना क्यों खोले? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? ये निर्गुण उपासना है। तो विराट स्वरूप भगवान जो प्राणियों का समष्टि स्वरूप है, ये विश्व है, ये आदिभौतिक विश्व है। मैंने आपसे कहा था कि भारत माता का चित्र पूजने वाला भारत का भक्त नहीं है, भावुक है। भारत माता यानी भारत देश में रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति जो हमदर्द है, दयावान है, वह भारत का भक्त है। इसी प्रकार शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, एक चित्र या मूर्ति की पूजा करने वाला असली विष्णु नहीं है, वो तो प्रतीक उपासक है। प्राण मात्र के प्रति जो विनम्र हो, दयावान हो, शीलवान हो, सेवा भाव वाला हो, वो विष्णु भक्त है। असली विश्व प्राणियों का समूह। अंतिम में आत्मा विष्णु है। आत्मा सब में प्रविष्ट है, सभी प्राणियों में। अड़ोरड़ियाम महतो महीयान आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम तमक कृतो पश्यत वीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। अणु से अणु, आत्मा अणु से अणु है और ज्ञान की महिमा में महान से महान है और सभी प्राणियों के हृदय गुफा में बैठा है। उसका साक्षात्कार उसे होता है जो अकृत और वीत शोक है, कर्म प्रपंच से ऊपर और चिंता से रहित है। गहरी शांति, अगाध अमृत की प्राप्ति, जीवन मुक्ति में स्थित की दशा तब मिलेगी जब कर्म प्रपंचों से अपने को अलग करो। 24 घंटे में 1-2 घंटा अलग बैठो और वीत शोक बनो। जीवन में ऊंच नीच आता रहता है, इसमें फूलो पचको मत। आज के 10 वर्ष पहले जो आपको अप्रिय घटनाएं मिली होंगी, आज कहाँ है? आप उस समय बहुत आंदोलित हो गए थे, आज उस पर आपको हंसी आती होगी। 5 वर्ष के पहले आप बड़ी विभूति पाए थे, आज वो कहाँ है? अभी कुछ दिन पहले अटल जी प्रधानमंत्री थे, अब उदासीन अपने कमरे में है। मनमोहन सिंह है, इनको भी हटना है। कोई स्थिर नहीं है, कायम माटे इस दुनिया में कोई वैभव नहीं पाता है। सब चीजें आती हैं और जाती हैं। वीत शोक बनो, धातु प्रसादान महिमान महात्मना। धातु के प्रसाद होने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। कबीर साहब ने कहा, बाएं दहिने तजो विकारा निजके हरिपद गहिया। कहें कबीर गूंगे गुरु खाया, पूछे सो क्या कहिया। दाएं बाएं सब तरफ से विकारों को छोड़ दो और निज पद हरिपद है, उसको पकड़ो। भजो न सारंग पानी, उन्होंने भी कहा सारंग पाणी का भजन करो ना। सारंग पाणी जो हाथ में धनुष रखे, सारंग धनुष पाणी हाथ, ये शब्द है। उनका सारंग पाणी चतुर्भुज विष्णु नहीं है, उनका सारंग पाणी घट घट में बैठा आत्मा है। और वेद का यही मत है, उपनिषद का यही मत है, शास्त्रों का यही मत है। पुराणों में स्थूलीकरण ज्यादा कर दिया गया और उसी में बंटवारा हो गया। वैष्णव लोग शैव को नहीं मानते, शैव लोग वैष्णव को नहीं मानते। कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासना से मोक्ष नहीं मानते और कट्टर कृष्ण उपासक राम उपासना से मोक्ष नहीं मानते हैं। और दूसरे तीसरे चौथे सब अपने ढंग से हैं। ये सब सगुण उपासना का रोग है। यद्यपि सगुण उपासना रोग नहीं है, उदार बनना चाहिए। आप राम उपासक हैं तो राम की उपासना करें और सभी महापुरुषों का आदर करें। हम कबीर के श्रद्धालु हैं तो कबीर जैसे हमारे प्यारे हैं वैसे राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद, ईसा,
कन्फ्यूशियस, लाओ त्से या दुनिया के स्वामी दयानंद या जितने भी महापुरुष सब पूज्य और आदरणीय हैं। जैसे हमारा ग्रंथ आदरणीय वैसे वेद शास्त्र कुरान पुराण सब आदरणीय। जैसे हमारा समाज आदरणीय भारतीय समाज हिंदू समाज वैसे मानव मात्र का समाज आदरणीय। ये विशाल दृष्टि उपासना का अर्थ है। उपासक बने और इतना हृदय क्षुद्र कि दूसरे के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सगुण उपासना में त्रुटियां, सगुण उपासना त्रुटिपूर्ण नहीं, पहले सगुण उपासना होती ही। कबीर साहब सगुण को नहीं मानते ऐसी बात नहीं है, गुरु उपासना सगुण उपासना ही है। परंतु अंततः आत्म उपासना होगी। हम गुरु का ध्यान कब तक करेंगे? चंचल मन को स्थिर करने के लिए आरंभ में गुरु का संत का ध्यान ठीक है, राम का कृष्ण का शिव का किसी का ध्यान ठीक है, लेकिन अंतिम में किसी का ये ध्यान ठीक नहीं है। आत्मा में लौट आना है, सारे विचारों को छोड़कर सारे संकल्पों को छोड़कर आत्मलीन हो जाना है। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, गोस्वामी जी ने भी कहा। कबीर साहब ने कहा संतो सहज समाधि भरी। वो सहज समाधि क्या है? आत्मलीनता। आप लोगों से मैं कहूँ ध्यान करो, यहाँ कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई कबीर का, कोई शिव का ध्यान करेगा। मैं कहूँ आप लोग सारे ध्यान, ये सारे विचार छोड़ दो, विचार मात्र छोड़ दो, और आपके सारे विचार छूट गए तो क्या रहा? विचारों में राम कृष्ण रहे, कबीर बुद्ध रहे, विचार शांत हुए, सब शांत हो गया, तो वहाँ निर्गुण तत्व रहा, शुद्ध शांत अवस्था। वहाँ भेद नहीं। उसी अभेद को साहब कहते हैं। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। साहब कहते जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। वो कौन उपासक है जो दूसरे उपास्य की निंदा करता हो? एक पति पत्नी मिलने आए, देवी ने कहा महाराज इनको समझा दीजिए, ये राम के भक्त हैं, मैं कृष्ण के भक्त हूँ। ये बार कहते राम मंदिर चलो, मैं तो राधा मंदिर में जाती हूँ, राधा कृष्ण के मंदिर में। उनसे कहा गया कि तुम पति को समर्पित हो? कहे हाँ। तो कहा गया भाई पति को जब समर्पित हो तो पति को भोजन देती हो, पानी देती हो और पूर्णतया समर्पित हो, लेकिन सास ससुर देवरान जेठान को भी जल भोजन देती हो। समर्पित तो उनको तो नहीं हो, पति को सर्वथा, लेकिन सास ससुर को भी जल भोजन देती हो। ऐसे तुम कृष्ण को समर्पित हो तो राम को जल भोजन भी नहीं दे सकते हो। तुम्हारे पति कहते राम मंदिर चलने, वहाँ भी चली जाओ, हाथ जोड़ लो, मानो उनका आदर हो गया। समर्पित रहो कृष्ण के लिए। कहे तो ऐसा ही समझाते नहीं है, ये तो कहते राम बड़े हैं। ये बड़े बड़े में महारोग है। कौन बड़ा है? सब बड़े हैं, हमसे तो सब बड़े। सगुण उपासना की त्रुटि यही है, अच्छे अच्छे महात्मा लोग गड़बड़ा दिए हैं। रामचंद्र के भजन बिन जो पद चह निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशुबिन पूछ ब्रखान। गोस्वामी जी कहते रामचंद्र के भजन बिना जो निर्वाण चाहता हो, बिना सिंह पूछ का बैल है। अब भला बताओ, निर्गुणी धारा वाले रामचंद्र का भजन करेंगे, कृष्ण उपासक करेंगे, शैव करेंगे, ईसाई मुसलमान करेंगे, बौद्ध जैन करेंगे, तो उनका कल्याण नहीं होगा क्या? तो ये बड़े बड़े नाम वाले ग्रस्त हो गए हैं भावना में। साहब ने इसीलिए कहा कि संकुचितता से ऊपर उठो। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने बोर आया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करि थापे एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए खुतबा, वे मुलना वे पाड़े। बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। कहीं कबीर वे दोनों भूले रामे किन्हों न पाया। वह खसी वह गाय कटावे पाते जन्म कमाया। पूजा और प्रार्थना और इबादत और नमाज कहने से क्या चीज अलग अलग हो गई? अल्लाह
अल इलाह, दो पदों को मिल करके शब्द बनता है। अल नाम आदर सूचक, अल आदर सूचक के लिए है। इलाह का मतलब पूज्य, ये अरबी भाषा के अनुसार अर्थ है। और हमारा वेद ऋग्वेद पहला है और उसका पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम। अग्निम ईले पहला शब्द है। अग्निम नाम आग, ईले नाम पूज्य। साणाचार्य ने भाष्य किया अग्नि नाम कम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुताविद धातु। अग्नि तो देवता है और ईले अस्तुत योग को कहा जाता है। ईड़ अस्तुत परक धातु है। ईड़ ईल इलाह एक बात है, ध्यान दो। ईड़ संस्कृत का ईड़, संस्कृत कोश आप देखें, ईड़ शब्द जहाँ होगा उसका अर्थ होगा पूज्य। ईड़ का अर्थ पूज्य, ईड़ ईड़ इलाह एक बात है। तो भेद कहाँ है? भेद तो हम लोगों ने बना लिया है। आध्यात्मिक विश्व सबके अंदर में बैठा है। आपका आत्मा विश्व है, आप स्वयं विश्व हैं। एक महात्मा भोजन रोटी खा रहे थे, कुत्ते बैठे थे, उनको भी देते जा रहे थे। तो नौजवान लोग आके हंसने लगे। नौजवानों को हंसी ज़्यादा आती है। तो उन्होंने कहा विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादत विष्णुवे कथम हंसरे विष्णु, विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। विष्णु विष्णु के पास बैठे हैं, विष्णु विष्णु को खिलाता है। अरे विष्णु तो क्यों हंसता है? सब विष्णु, जगत सारा विष्णुमय है। सबको विष्णुमय समझो। आध्यात्मिक विष्णु आत्मा है और उसी में विश्राम होगा। आदिदैविक विष्णु समझने का विषय है, आदि भौतिक विष्णु सत्कार का विषय है, आध्यात्मिक विष्णु अंतिम उपासना का विषय है। आदिदैविक विष्णु विश्वव्यापी नियम है, विश्वव्यापी नियम, विश्वव्यापी नियम, ये आदिदैविक विष्णु है, उसको समझना चाहिए। वेदों में बल्कि वैज्ञानिक बात कई जगह कही गई है। आज के लोग न मालूम कैसी कैसी बकवास करते हैं। देव भी प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये वैदिक ऋषि कहते हैं। लेकिन आज कितने लोग ऐसी उलझुल बातें करते हैं कि विज्ञान से कोई मतलब नहीं। विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है और धर्म वाले ढोंग पोंग चमत्कार। गुरु बाबा 500 वर्ष के हैं। वेद के ऋषि नहीं जानते थे। चारों वेदों में 100 वर्ष जीने की इच्छा की गई है। कहीं कहीं शतात कहा गया है। शतात यानी 100 वर्ष से ऊपर। 100 वर्ष से ऊपर भी कुछ लोग जाते हैं। कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 25-26 दिन इस धरती पर रहे। आज भी कुछ और लोग हो जाते हैं, लेकिन कई 100 वर्ष का कोई नहीं होता। और पुराणों में बहुत लिख डाला गया लंबा चौड़ा। राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए। राजा प्रिवर्त के रथ का पहिया जहाँ जहाँ गया समुद्र बन गया। जितने समुद्र हैं राजा प्रिवर्त के रथ के पहिए के रावण है। कितनी कल्पना, घोर कल्पना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहाँ पहुँच करके व्यापार कर लिए जहाँ आज तक गाड़ी नहीं पहुँची। तो विश्वव्यापी नियम विष्णु है और उसमें कोप और कृपा नहीं। वो कंप्यूटर की तरह है, जो आप करोगे भरोगे। कोई क्षमा करने वाला नहीं। स्वयं कर्म सुधारो। क्षमा करने वाला भगवान बना करके आपने बहुत गलत किया है। खूब किताबों में लिख डाला है पंडितों ने, मौलवियों ने, महात्माओं ने। भगवान ने क्षमा कर दिया। मनमानी प्रपंच, कोई क्षमा नहीं होता। महाराज राम ने बाली को छिप के मारा, पंडितों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लिखा राम ही कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से मारे गए, अपना कर्म फल भोगे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान लूले होकर के बैठे। एक वैष्णव मित्र मेरे हैं, उन्होंने जगन्नाथ की मूर्ति भी रखी है। जब मैं उनके यहाँ गया,
उन्होंने कहा महाराज ये मूर्ति देख करके मुझे बड़ी करुणा लगती है, वो हाथ कटा हुआ है। तो मैंने कहा भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो वो भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। यहाँ पर किसी को क्षमा नहीं। पंडितों में ढोंग पोंग है, महात्माओं में ढोंग पोंग है, मौलवियों में है, पादरियों में है, ज्ञानी जी में है, भंते में है, सब जगह ढोंग पोंग है, खाली पंडितों में नहीं है। और कहीं भी विवेकवान हो सकते हैं। पंडितों ने ही इन सारे देवी देवताओं को कर्म फल भोगने वाला लिखा है, तो ये न्याय की बात कही, इसलिए उनकी ये तो बात का आदर करना चाहिए। तो विष्णु, अंतिम उपासनी विष्णु जो है वो आत्मा है। जो विश्वव्यापी नियम आदिदैविक विष्णु है वो समझने की चीज है। समझ करके सारी भ्रांतियां कटेंगी, यथार्थ बोध होगा। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं, ये ध्यान दे। प्रकृति विरुद्ध कुछ नहीं होता है। महात्मा जी मुर्दे को जिला दिए, बिल्कुल झूठ है। महात्मा बैठे थे, उनके सामने एक पेड़ था, वहीं रोज बैठते थे। उनको बुरा लगता था सामने है, उन्होंने कहा हट यहाँ से। पेड़ सर्रदे होकर के उधर गया खड़ा। बेकार की बात। पेड़ नहीं, एक धान का पौधा भी कह करके हटा नहीं सकते हैं। एक महात्मा नहीं, करोड़ महात्मा मिलकर, अगर आप क्षमा करें तो मैं कहूँगा करोड़ ईश्वर मिलकर के भी नहीं हटा सकते। आप कहेंगे वाह ईश्वर नहीं कर सकता है। ईश्वर नियम है, नियम कहीं भी प्रकृति का उल्लंघन नहीं करता है। एक ने कहा मेरा ऊंट 1 घंटा में 60 कोस चलता है। तो कहीं चला के दिखाओ। कहीं जब उसका मन होगा तब चलेगा। तो अनुभव ही कभी नहीं होता है कि 60 कोस चलता है। ईश्वर चाहे तो सूरज पर कमल खिला दे, पूरा सूरज कमलों से भर जाए और कमल पर सूरज खिला दे, बहुत बढ़िया बात। ईश्वर से निवेदन करना चाहिए कि सूरज पर कमल न खिलाए और कमल पर सूरज न खिलाए। इस धरती से सारा दुराचार समाप्त करवा दे। नहीं करवा पा रहा है। सूरज पर कमल खिला देगा? लंबी लंबी बात, लंबी लंबी बात करके धर्म वालों ने धर्म को काफी चौपट किया। विश्वव्यापी नियम ये आदिदैविक विश्व है, इसको समझें। और प्राणियों का समूह आदि भौतिक विश्व है, प्राणी संबंधी विश्व है। इनके साथ रहमदिली का व्यवहार कर, जाति भेद संप्रदाय भेद से ऊपर उठे। मैं ऊंचा हूं, आप नीचे हैं, क्यों? विष्णु का इतना उदात्त रूप वेद में, विष्णु पुराण में लिखा गया। आपको मैं एक श्लोक सुनाऊं, विष्णु के मुख से कहलाया गया। घनंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम ना प्रणयेत यथारहम सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ दंडश्च वधस्य दंडश्च न चास्मदीया। घनंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम ना प्रणयेत यथारहम सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ वध्यस्य दंडश्च न चास्मदीया। ब्राह्मण मारता हो, घनंतम मारता हो, शपंतम शाप देता हो, परुषम वदंतम कठोर वचन कहता हो, गाली देता हो। यो ब्राह्मणम न प्रणयेत यथारहम, यथारहम यथा योग्य, उस ब्राह्मण की जो पूजा नहीं करता है, सत्कार नहीं करता है, सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ, वो ब्रह्म दावाग्नि से विदग्ध पापी, बध्यश्च वध करने योग्य, दंडश्च दंड देने योग्य, न च अस्मदीय वो मेरा नहीं, न च अस्मदीय वो मेरा नहीं। ये विष्णु के मुख से कहलाया गया। ऐसा विष्णु कभी नहीं कह सकता। विष्णु कोई व्यक्ति है भी नहीं। हम अपने अपने इष्टों के मुंह में डाल डाल करके जो निकलवाए हैं, अनर्थ किए हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक या और भी दुनिया के इतने पुरुष हैं, जो वचन कभी नहीं कह सकते, उनके भक्तों ने उनके मुख से कहलवा लिया और कहलवा करके समाज में एक दिग्भ्रम पैदा किया। अब सोचिए आप, विष्णु ऐसा कहता है कि जो
मारते हुए, गाली देते हुए, कटवचन कहते हुए ब्राह्मण की भी पूजा नहीं करता है, वो मार डालने योग्य है और दंड देने योग्य है उसको। वो मेरा नहीं, विष्णु भगवान का तो मेरा नहीं है। मेरा तो वह है कि ब्राह्मण चाहे जैसे करे उसकी पूजा करो। गोस्वामी जी ने यहीं से अनुवाद किया है। वेद में ऐसा नहीं है, विष्णु ऐसा नहीं करता है, पुराण में आया। वाल्मीकि रामायण में विराट वध जहाँ है, राम ऐसा नहीं कहते हैं। गोस्वामी जी के मन में था तो वहाँ टाँक दिया, राम के मुख से कहलवा दिया। विष्णु पुराण के लेखक ने विष्णु के मुख से कहलवाया था, तो गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में राम जी से कहलवा दिया। शापत तारत परसु कहंता विप्र पूजस गामहि संता पूजी विप्र शील गुणहीना सुर न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण शाप देता हो, मारता हो, गाली देता हो तो भी पूज्य, ऐसा संत कहते हैं। कितनी सरलता से गोस्वामी जी कहते हैं, संत कहते हैं, आपके गले उतार देते हैं, संत कहते हैं। भाई मैं पूछता हूं तो असंत क्या कहेंगे? अगर ब्राह्मण गाली देता हो, मारता है और कट कहता है, फिर उसको पूजना चाहिए, ये संत कहते तो असंत क्या कहेंगे? फिर ये तो असंत का वचन हुआ। शापत ताड़त परसु कहंता विप्र पूजस गामहि संत पूजी विप्र शील गुणहीना। शील गुण से भ्रष्ट ब्राह्मण को पूजो, लेकिन शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र गुण ज्ञान से संपन्न तो ही मत पूजो। कितना अनर्थ है। गोस्वामी जी अगर आवे, मैं तो यही मानता हूँ, मैंने एक जगह लिखा है कबीर पर शुक्ल की मेरी दृष्टि में, कि गोस्वामी जी आवे और मैं पूछूं कि महाराज आपने ऐसा क्यों लिखा, तो कहेंगे बेटा लिखा तब लिखा, अब नहीं लिखूंगा, मुझसे गलती हुई। गोस्वामी जी जैसे समझदार पुरुष आज भी नहीं स्वीकारेंगे। वो गतानुगतिका में लिख दिए हैं, लेकिन आज वो नहीं स्वीकारेंगे। विचारवान बनो, जो कुछ लिखा है सब सच नहीं है, सब ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। जो कुछ चमकता है सब सोना नहीं है। विवेकी बनो, निर्छीर विवेकी बनो। आपका कोई संप्रदाय नहीं, आपकी कोई जाति नहीं है। आपका मौलिक कौन ग्रंथ है? आप चले जाओ एक लोक में, जहाँ पृथ्वी लोक जैसा लोक हो, प्राणी हो, क्या वहाँ वेद का पाठ होगा, कुरान का पाठ होगा, बीजक का पाठ होगा, बाइबिल का पाठ होगा? क्या रामकृष्ण बुद्ध कबीर को कोई जानता होगा? कोई नहीं जानता होगा। वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा। ये संसार बहुत विशाल है। हम इतने संकुचित हो गए हैं, अपनी अपनी डिबिया में बंद हो गए हैं। जैसे वो कहानी है, एक समुद्र का मेढक, उसमें पानी का उबाल आया, लहर, तो बह आया और तट पर एक कुआं था, उसमें गिर पड़ा। तो कुएं के मेढक ने कहा तुम कहाँ से आए हो? कहे समुद्र से। कहे समुद्र क्या होता है? कहे बहुत बड़ा जलाशय। कहे कितना बड़ा? कहे बहुत बड़ा। तो कुआं का मेढक कूदा, 2 फीट पर गया। कहा इतना बड़ा? समुद्र के मेढक ने कहा बहुत बड़ा होता है। तो जोर से कूदा, 4 फीट पर गया। इतना बड़ा हो गया? समुद्र के मेढक ने कहा जीवन भर तुम कूदो, समुद्र का पार नहीं पाओगे। तो मेढक के कुएं ने कहा गप्पी कहीं का, कुआं से बड़ा जलाशय कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि कुआं में वो जन्मा है, कुआं में बढ़ा है, कुआं में उसको मरना है। ऐसे सब अपने अपने संप्रदायों के कुएं में जन्म करके रह करके मर जाते हैं और समझना नहीं चाहते हैं। कबीर साहब ने सबको झकझोर करके कहा। पूरा बीचक आप देखो, कहीं संप्रदाय की बात नहीं, कबीर पंथ शब्द नहीं, कोई नियमावली नहीं, सत्य का निर्णय, मानव मात्र के लिए धारदार निर्णय। धर्म के क्षेत्र में कबीर वैज्ञानिक पुरुष हैं। उनकी वाणी का जितना मनन चिंतन किया जाएगा, समाज में हर क्षेत्र में एकता और समता की बात आएगी। गीता प्रेस के राम सुखदास जी महाराज सनातन धर्मी संत, उन्होंने कहा संतों में कबीर चक्रवर्ती संत हो गए। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा। एक ने नहीं लिखा, सब जानते हैं, सब मानते हैं। कबीर ऐसे पुरुष हैं जिनके निधन पर हिंदू मुसलमान दोनों अंत्येष्टि संस्कार करना चाहे। वह सबको एक सूत्र में बांधते हैं।
तो मैं जो आपसे कह रहा था, विष्णु कौन और वैष्णव कौन? आदिदैविक विष्णु विश्वव्यापी नियम है प्रकृति का। आदि भौतिक विष्णु प्राणियों का समूह है। आध्यात्मिक विष्णु आत्मा है अपना। विश्वव्यापी नियम रूपी विष्णु को समझना चाहिए, जिससे निर्भ्रांत दृष्टि हो। और आदि भौतिक विष्णु प्राणियों का जो समूह है, उसका आदर करना चाहिए। किसी को तकलीफ देने की भावना होनी नहीं चाहिए। और आत्मा रूपी जो आध्यात्मिक विष्णु है, उसमें विश्राम जीवन का फल है। ऐसा हम काम करें, ऐसा बोलें, ऐसा सोचें, ऐसा करें, ऐसी रहनी में रहें, जिससे आत्मा में विश्राम मिले। भोगों में उलझ उलझ करके मरो, चाहे त्याग करके मरो, मरना है। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। ये विशाल साहब कहते हैं, त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए। भोग भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो गई, पदार्थ मिलते नहीं हैं, साथी प्रिय बिछुड़ गए, बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, तृष्णा उछाल मारती है, लेकिन सब तरफ से मजबूर हो गए, बिलबिला रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब त्याग कर दिए। त्याग करना है। शिथिल हो गए, करोगे क्या? कुछ कर ही नहीं पाओगे। ऐसा चाहे त्याग करो, और चाहे संयम से, विवेक से पहले ही त्याग दो। पहले त्यागोगे तो आत्मा में शांति मिलेगी। और मजबूर हो करके उड़ा सतुआ विष्णु नमः। अयोध्या में एक पंडित जी स्नान करके सरजू में स्नान किया और रेत में बैठे, तो सत्तू निकाले। सत्तू एक भुना हुआ आटा होता है, तो उसमें नमक डाल करके, पानी डाल करके सान के खाया जाता है। तो थाली में रखे, ऐसे बवंडर आ गया, तो पूरा सत्तू उड़ गया और सरजू में जा गिरा। तो उन्होंने कहा, उड़ा सतुआ विष्णु नमः, जो हमारा सत्तू उड़ा है विष्णु भगवान को मैं समर्पित करता हूँ। तो ये विष्णु भगवान को समर्पित होगा? ये तो मजबूरी। तो जब शिथिल हो गए चारों तरफ से, तो त्याग तो करने, लेकिन वो तृष्णा नचाएगी। जीवन ऐसा जीना चाहिए कि सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिएं और सुख से मरें। इस पूरे संसार में मेरा एक कण भी नहीं है। हम मालिक बने बैठे हैं। किसके मालिक हैं आप? किस चीज के मालिक हैं? बड़े बड़े मालिक यहाँ से चले गए। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। बड़े बड़े लोग आए चले गए, कोई रहा नहीं। किसके मालिक आप हैं? अपने आत्मा के मालिक बनिए। परिभाषेयत्तमत्तना, तथागत बुद्ध ने कहा, आत्मा द्वारा आत्मा में विश्राम करो। कबीर साहब ने कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना आए। विष्णु आपका आत्मा है। बाएं दहने तजु विकारा निजके हरिपद गहिया। बाएं दहने सब तरफ से विकारों को छोड़ दो। आत्मा हरि है, उसमें लीन हो जाओ। ये विश्व में विश्राम है। आदि दैविक विश्व समझने का है। आदि भौतिक विश्व सत्कार के योग्य है, जो प्राणियों का समूह है। आध्यात्मिक विश्व उपासनीय है। आत्मा की उपासना से ही निर्वाण कल्याण संभव है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।